दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार गुप्ता। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, रेलवे टारगेट बैच 100 से प्लस वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे। हम लोग उस क्वेश्चन को तैयारी करने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। और रेलवे का एग्जाम में क्वेश्चन बार बार क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन को ही पूछ लिया जाता है। और आगामी एग्जाम जो होने वाला होता है उसमें क्या होता है कि 5 से 10% क्वेश्चन ही चेंज होता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो 5 से 10% में जो क्वेश्चन चेंज होगा उसको भी आप कवर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अगर चैनल में कोई न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे कि आपको यह फायदा होगा कि मैं रेलवे टारगेट बैच का प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन की ओर। चलिए, रेलवे टारगेट का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई पहली बार दूसरा वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप पहला वाला वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक कौन सा? यह क्वेश्चन आपका पूरा काउंट कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कि 13 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, संख्या क्या होता है? संख्या के विषय में पहले हम लोग समझते हैं संख्या क्या होता है। संख्या कोई भी संख्या आपका इकाई और दाएं अंक से मिलकर बनता है। 2 अंकों वाली संख्या जो कभी भी बनाते हैं तो इकाई और दाएं का अंक से ही हम लोग बनाते हैं। अगर आपके पास इकाई और दाएं का अंक मालूम हो तो संख्या आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये दिया गया है 36, ये हो जाएगा इकाई अंक, ये हो जाएगा दाएं अंक। इकाई ये हो गया दाएं, इससे इकाई का मतलब क्या होगा? 1 से गुना होगा। 1 से गुना होगा और दाएं का मतलब क्या होता है? 10 से गुना होगा। तो देखिए, आप 3 मान लेते हैं कि आपका दाएं अंक क्या है? 6 क्या हो गया आपके पास? इकाई अंक। तो इकाई को 1 से गुना करेंगे, दाएं को 10 से गुना करेंगे, तो 3 गुना 10 और प्लस, और इकाई को 1 से गुना करेंगे तो 6 गुना 1, तो आपके पास संख्या क्या मिलेगा? 10 या 30 और 6 36। यही तो मेरा संख्या था यहाँ पे। अगर 3 अंक का बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 365, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाएं, ये हो गया सैकड़ा। इकाई बोला जाए, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाएं, ये हो गया सैकड़ा। तो इकाई का मतलब हो जाएगा 1 से गुना होगा, दाएं का मतलब 10 से गुना होगा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 365 जो दिया गया है। ठीक है, इकाई दाएं और सैकड़ा 3 अंक से 3 दिया हुआ, तो 3 अंक का ये डिजिट है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्या हो गया? सैकड़ा। सैकड़ा को 100 से गुना करेंगे तो 3 गुना 100 प्लस, ये क्या हो गया? 6 दाएं हो गए, तो दाएं को 10 से गुना करेंगे और प्लस इकाई को 5 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं 300 और 60 और 5 कितना हो जाएगा? 365। 365 ये 3 अंक का संख्या, ये आपका 2 अंक का संख्या। तो कोई भी संख्या जो होता है आपको इकाई दाएं और सैकड़ा से ही संख्या आपको बनाया जाता है। अगर आपके पास बोल दिया जाए कि इकाई आपको दिया गया 7 और दहाई,
आपको दिया गया 5, तो संख्या कितना होगा, संख्या कितना होगा? तो संख्या को आप देख सकते हैं यहाँ पे, इकाई को 8 से गुना करेंगे, दाई को 10 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 1 प्लस दाई को 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा आपके पास 57। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या कभी भी बनाते हैं तो इकाई और दाई का अंक से ही संख्या को बनाया जाता है। इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या बहुत सा है। 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, 10 से लेकर हो जाएगा 99 तक, ये सारा संख्या क्या हो जाएगा 2 अंकों वाली। तो कौन सा संख्या ये मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x और y को मान लेते हैं। इकाई को हम लोग x मान लेते हैं, दाई को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं क्या हो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इकाई बराबर x मान लिया गया और दहाई बराबर y मान लिया गया। तो देखिए आप इससे जो संख्या बनेगा, इकाई और दहाई मान लिए, तो इसका जो संख्या बनेगा क्या बनेगा मेरे पास, इसको बोलेंगे मूल संख्या, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास, इकाई को 1 से गुना करेंगे, दाई को 10 से गुना करेंगे, ठीक है। इकाई को 1 से गुना करेंगे, दाई को 10 से गुना करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हो जाएगा कितना x गुना 1। ये भी देखिए डाइट कर देते हैं, इकाई को 1 से गुना करके कितना आ जाएगा x प्लस यहाँ जाएगा कितना 10y, क्या हो जाएगा मेरे पास 10y। ये मेरा पास मूल संख्या बन गया, x प्लस 10y क्या हो गया मेरे पास मूल संख्या बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 14, पहला कंडीशन दिया हुआ अंकों का योग 14, तो अंक मेरा क्या हो गया x और y, अंकों का योग मतलब कि x प्लस y इक्वल टू 14 दिया हुआ, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन आपसे निकलेगा, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, ठीक है। 36 जोड़ते हैं किसमें, संख्या में 36 जोड़ते हैं तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। 36 इसमें जोड़ देंगे, 36 इसमें जोड़ देंगे तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, मतलब कि 10 x में आ जाएगा, x में क्या था 1 चल जाएगा y पे। तो देख रहे हैं कि x प्लस 10y, इसमें हम 36 जोड़ दे रहे हैं मूल संख्या में, तो जो संख्या बनेगा अंकों क्या बोला कि संख्या का अंक बदल जाता है। तो 10 यहाँ पे चला गया x पे और 1 y पे चला जाएगा। ये आपका दूसरा कंडीशन मिल गया। इसको यहाँ से देख लीजिएगा, इसको यहाँ ले आते हैं, x वाला को x ले आते हैं और y वाला को x ले आते हैं, 36 को और भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 10x जाके यहाँ पे घटेगा, क्या हो जाएगा माइनस 9x। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस है, ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा 9y इक्वल, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए आपके पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -9 और +9, यहाँ से आप क्या कीजिए कि -9 कॉमन निकाल सकते हैं। -9 क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। जब -9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, ठीक है। तो -9 कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू -36 बचा। ये माइनस कटा, 9 से कटेगा 4 बार, 936, तो क्या बचा x माइनस y इक्वल टू 4। तो देखिए आपके पास 2 फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। कभी भी आपके पास इस तरह का 2 फॉर्मेट मिले, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। 2 फॉर्मेट मिले, 2 इक्वेशन मिलेगा आपसे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, या इसी फॉर्मेट को आपको बोल देगा a प्लस बी और a माइनस बी, या इसी फॉर्मेट को आपको बोल देगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। तो इसका हम लोग बहुत ही इजी तरीका से इसको हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी x प्लस वाई आपसे बोलेगा, यहाँ देखते हैं x और x ये दोनों प्लस में है और y आपका माइनस में, तो x को निकालते हैं कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x को कभी भी निकालना हो तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, प्लस निकालना, x क्या हो गया प्लस में है तो x निकालना हो तो इन दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भागा देंगे, अगर y निकालना हो तो दोनों वैल्यू को घटाकर 2 से भागा देंगे। तो
ये y निकालते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 14 और 4। तो 14 प्लस 4 2 से हम लोग भागा दे देंगे, यहाँ जाएगा 14 माइनस 4 बटा 2 से हम लोग भागा दे देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 14 4 कितना आ जाएगा 18 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो 10 का आधा कितना आ जाएगा 5। तो मेरे पास दो अंक ये निकला, x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या क्वेश्चन, पूछा गया है कि दोनों में से, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा, तो इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा हो गया 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया बी में। और अगर आपसे संख्या पूछता, अगर आपसे पूछता कि वह संख्या कौन सा, तो संख्या हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 प्लस 10y, तो 10 इंटू y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ देखते हैं कि 50 और 9 कितना हो गया 59। तो आपका मेरा संख्या कितना हो जाता है 59, आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है राजू को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले यदि उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। ठीक है, राजीव को अंग्रेजी और गणित में जो अंक मिला हुआ है, ठीक है, उसका 1/3 मिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश और अंग्रेजी मतलब की मैथ। तो इंग्लिश में जो उसका अंक मिला मैथ का 1/3 है, मैथ का क्या है 1/3 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 1:3, 1:3 का रेशियो हम लिख सकते हैं। और ये देखिएगा ये कैसे आता है, देखिएगा आपको 1:3 बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला 1/3, 1/3। ठीक है, 1/3, तो ये फ्रैक्शन का तुलना है। ठीक है, हम लोग क्या करते थे कि पहले जूनियर क्लास में हम लोग एक से लेकर तुलना करते थे, एक से लेकर तुलना करते थे। आपसे बोल दिया जाए कि ए जो है बी से 2 गुना, ए जो है बी का 2 गुना, तो ये x था, ये कितना होता था 2x। अब हम लोग क्या करते हैं कि x को हटाकर 1 से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में फ्रैक्शन नंबर कोई दिया हो, फ्रैक्शन या पूर्णांक दिया हो, तो हम लोग 1 से कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज का दिया हो, परसेंटेज लगा हो, तो हम लोग 100 से तुलना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ए जो है बी का 2 गुना, तो इसको मान लेते हैं कि एक कितना हो गया 2, तो 2:1 में आ जाएगा। या देख लीजिए इसका 2 गुना, तो ये मान लीजिए कि 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, करें कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। इसका ये 2 गुना, तो ये मान लीजिए 40 है, कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। इसका ये 2 गुना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में जो नंबर होता है उसको हम लोग 1 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका परसेंटेज का चर्चा हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 100% से तुलना करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे यही बोलता है ए जो है 20 से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ये कितना हो गया 100%, ये कितना हो जाएगा 120%। अगर ये बोलता कि ए जो है 20 से 40% अधिक है, ये हो जाता 100%, ये कितना होता है 140%। ठीक है, अगर आपसे ये बोलता है कि ए जो है 20 से 30% कम है, ए जो है 20 से 30% कम है, ये कितना होता, ये होता 100, ये कितना होता 70%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन डिजिट दिया हो, पूर्णांक दिया हो, तो उसको हम लोग 1 से कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज का चर्चा हो तो हम लोग 100 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बोला गया कि इंग्लिश में जो प्राप्त किया अंक है मैथ से 1/3, तो इसमें मान लेते हैं कि 1 है, ये कितना हो जाएगा 1/3। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, इसको नीचे के ऊपर से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 1:3। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, इसी चीज को क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कैसे करते हैं। इंग्लिश जो है मैथ का 1/3, क्या बोला था 1/3 बोला था, 1/3 बोला, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/3 है, ये 3 है, तो ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।
अच्छा, दोनों में प्राप्त किया गया अंक कितना है? इंग्लिश और मैथ में दोनों में प्राप्त किया गया अंक कितना था? 128। दोनों मिलाकर कितना था? 128। क्या इन दोनों का रेशियो मालूम है? तो यहाँ पे क्या, ये दोनों का सम हो गया, तो सम दिया तो इन दोनों का सम करके इसको भागा दे देंगे। ठीक है, इस तरह सम करके इसको हम भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 आ गया। तो इंग्लिश में कितना प्राप्त किया और मैथ में कितना प्राप्त किया इसका आपको पता चल जाएगा। तो 32 यहाँ पे गुना कर लेंगे दोनों में, दोनों रेशियो में क्या करेंगे? 32 से गुना कर लेंगे तो क्या जाएगा? 32 एकम 32 और 32 तिया 96। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्या? इंग्लिश में पूछा गया या मैथ में पूछा गया? मैथ में पूछा गया तो आपका हो जाएगा 96, इंग्लिश में पूछता तो आपका हो जाता 32। तो आपसे पूछा गया अंकगणित में कितने अंक प्राप्त किए, क्या हो जाएगा इससे मेरे पास? 96, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 301 और 501 के बीच। अब ब्रैकेट में लिखा गया कि 301 और 501 को लेकर, दोनों को छोड़ना नहीं, दोनों का बीच का नहीं, दोनों को लेके चलना है। बीच बोलता तो दोनों को छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला ब्रैकेट में? दोनों को लेकर चलना है। कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित है उसका कुल योग कितना है? कुल योग कितना? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो यहां देख रहे हैं कि 301 और कितना था? 501। 501 जो है 7 से विभाज्य संख्या जो है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है और सभी का योग कितना होगा? तो सभी का योगफल कितना होगा? ठीक है, तो 7 से विभाजित बोला गया है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि पहला डिजिट कौन है? पहला डिजिट जो है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा कि आपको 301 7 से विभाजित है, मैं देख लीजिएगा कितना जाएगा? 728, 2 बचा 7 21 में विभाजित है, तो पहला अंक हो जाएगा कितना? 301। अच्छा, लास्ट अंक पता करते हैं हम लोग, तो लास्ट अंक कितना हो जाएगा? लास्ट डिजिट को पता कर लीजिए। ठीक है, लास्ट संख्या को पता करते हैं कौन 7 से विभाजित है, तो लास्ट वाला को भागा देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? देखिए इसको भागा देकर यहाँ दिखा देते हैं 7 से। अंतिम संख्या 7 से कौन सा भागा होगा? तो 7 7 49, कितना? 1 आ गया 11, तो 4 एकम 4, सॉरी 7 एकम 7, कितना आ गया? 4। तो 4 जो मेरा संख्या अधिक हो रहा है, इससे भी क्या करें? इसको माइनस कर दो। क्या करते हैं इसमें? इसको 501 में 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो अधिक, जो शेषफल बच गया, अब पूर्णतः हमको भागा चाहिए, तो जो शेष बचा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 497। 497 में मेरा क्या होगा कि अंतिम संख्या जो है मेरा 7 से भागा, तो 497। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस बोला जाए, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि पहला पद कितना हो गया? 301, अगला कितना हो जाएगा? इसमें आप 7 ही जोड़ दीजिए, जो डिफरेंस दिया हुआ 7 से जो हम लोग भागा दे रहे थे वही मेरा क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 जोड़ दीजिएगा, 7 कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे 308, फिर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 315, 315। इस तरह से मेरा चलते जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 का कितना डिफरेंस मिल रहा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए 2-3 तरीका आपको हम बताते हैं। पहला बात है कि आप यहाँ से एपी रूल से जब बनाएंगे इसको, एपी रूल से जब इसको लोग बनाते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मार्कर लगा लें। चलो दोस्तों देखते हैं कि थोड़ा सा मार्कर का इंक भी खत्म हो गया था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला संख्या क्या हो गया मेरे पास? 301, जो मेरा 7 से कटेगा, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास? 497, जो मेरा 7 से भागा कटेगा। और सब में डिफरेंस कितना का? सभी सीरीज में कितना डिफरेंस है? 7 का। इसको हम लोग एपी सीरीज में बनाएंगे तो कैसे बने? तो एपी सीरीज में जब हम बनाते हैं तो पहले क्या निकालना? सम निकालना है। तो सम निकालना होगा, उसका पहले हम लोग देखते हैं कि 13वां पद निकाल लीजिए, मतलब कि
301 से लेकर 501 तक कितनी संख्याएं जो है 7 से भागा लगे, तो उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, n पर इक्वल टू क्या लेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मेरा नंबर निकल जाएगा, डी से मेरा कितना होगा, नंबर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एसन का फॉर्मूला लगा देंगे, एसन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आप इसका एक और फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, एसन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, मतलब कि लास्ट पद होता है। तो दोनों फॉर्मूला में से किसी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एग्जाम लाइक ये बनाने का सोल्यूशन नहीं है। आपको बताते हैं कि एग्जाम लाइक क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको आप देख लीजिएगा, घर से बना लीजिएगा आप। तो इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। इसको एवरेज का रूल से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एवरेज का रूल में हम लोग क्या जानते हैं, सम इक्वल एवरेज इनटू टोटल नंबर, मतलब कि n, टोटल नंबर मतलब n। अच्छा, हम लोग एवरेज कब निकालते हैं कि जब कोई सीरीज, जब कोई श्रेणी का अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो तो एवरेज किससे निकलेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 से निकल जाएगा। तो एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। एवरेज क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस समय में क्या हुआ, अंतर तो बराबर है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से मेरा एवरेज निकल जाएगा। अब हमको चाहिए n, मतलब कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संख्या को निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, अब बट्टा में जो डिफरेंस है, बट्टा में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का, 7 का, यहाँ पे लिख देंगे 7 या डी लिखिए अभी, प्लस 1, ये आपका संख्या निकल जाएगा, ये एवरेज निकल जाएगा, ये मेरा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 का 9 और 4 3 7, बट्टा में 2। ठीक है, इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट, इसको इससे घटा दे रहे हैं, तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6। ठीक है, ये कितना बचा, 9 में से 0 जाएगा 9, ये आपका बचेगा 4 में से 3 गया 1। अब बट्टा में डिफरेंस कितना का, 7 का डिफरेंस, तो 7 लिखे प्लस 1, तो इसको काट लीजिए, काम कीजिए, इसको काटते हैं, कितना कटेगा ये, 2 तिया 6, यहाँ लिख रहे हैं 2 तिया 6, एक बचा 2 9 18, एक बचा 2 9 18। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि इसको भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक काम की ऊपर में। ठीक है, 7 दूना 14 और बचेगा कितना आपके पास 5, 7 8 56। ठीक है, एक यहाँ पे था, 28 बार में कट गया 196, 28 से कितना हो जाएगा 29। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर दे लीजिएगा, आप गुना कर देते हैं, 399 को 29 से गुना करना है, तो 9 9 81, एक हाथ में रहा 8, 9 9 81 और 8, 89 के 9 हाथ में रहा 8, तो 9 तिया 27 और 8, तो 9 तिया 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, 5 35। ठीक है, इनटू 2 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 9 18 19 के 9 हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 है 7, आगे का 1, ये हो जाएगा कितना, 9 8 17 के 7 हाथ में रहा 1, 10 5 15 के 5 हाथ में रहा 1, तो 7 3 10 है 11, 11,571, तो 11,571 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास 11,571। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है,
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या क्या? देखिए ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी बेंगलोर टीसी सीसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज और ऑप्शन बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100% बराबर कुल संख्या होता है, और फ्रैक्शन में दिया हो तो 1 बराबर 100, मतलब कि 1 बराबर क्या हो जाएगा आपकी कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि 100% बराबर ही होता है क्या 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रतिशत का चर्चा हो तो 100% बराबर कुल संख्या हो जाएगा, और फ्रैक्शन में हो तो 1 बराबर कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर कुल संख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बता रहा है क्या, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से बता रहा है कि 5000 अधिक। तो संख्या क्या है मालूम नहीं है, शहर की जनसंख्या, शहर की कुल जनसंख्या क्या मालूम नहीं है, अब फ्रैक्शन में दिया गया है 5000 अधिक हो जाता है। अच्छा, अधिक और कम क्या होता है? अधिक और कम आपका डिफरेंस होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपका अधिक और कम लिखेगा वो क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो कुल संख्या मान लेते हैं कि 1 है। शहर की कुल संख्या कितना है 1, इसका 5वां भाग से 5000 अधिक, तो 5वां भाग, इसका 5वां भाग कितना हो जाएगा 1/5 से बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5000। ठीक है, तो बस उसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक काम करिए, कभी भी 1 से माइनस करना हो या प्लस करना हो, 1 से माइनस करना हो या प्लस करना हो, 1 से यहाँ पे माइनस कर रहे हैं भीग संख्या को, अगर 1 से प्लस करना होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना है, नीचे को ऊपर से घटा दीजिए, तो 5 में 1 गया कितना बचेगा 4/5 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो 10 हो जाएगा। 4 गुना 8, 4 गुना 8 2 बचा, 4 बचे 20। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 1 इक्वल 25, 125 बचे कितना हो जाएगा 625, 625। तो आपका 6225 आपका आंसर हो जाएगा। 6225, 25 से गुना करें तो ये कटेगा आपका 1250 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 125 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 125 पर से 625, 625 एक जीरो आपका बढ़ गया, तो 6250 आपका शहर की कुल जनसंख्या होगी। शहर की कुल जनसंख्या पर कितना हो जाएगा 6250। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट। वन 2.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू को जाती, स्थानीय मान का मतलब क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मतलब हो जाएगा फेस वैल्यू। तो थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान, जातीय मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब क्या होगा, जातीय मान का मतलब क्या होगा, ये तो पॉइंट में आपको दिया गया, पॉइंट में बताएंगे अभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछता कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें देख रहे 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखकर पीछे में जितना अंक उतना 0 बटेगा, 1 2 3,
तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6। अगर आपसे पूछता 3 का स्थानीय मान क्या हो, 3 कहाँ पे, यहाँ पे 3 लिखकर पीछे में जितना अंक उतना 0, 30 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ये हो गया आपका स्थानीय मान, क्या हो गया आपके पास स्थानीय मान। अगर आपसे पूछता कि 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान जो 6 बोलेगा फेस वैल्यू जो हम लोग देख ले उसमें कोई किसी तरह का भी वैल्यू चेंज नहीं होता, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 6 ही आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर आपसे पूछता कि 3 का जातीय मान क्या होगा, कि 3 ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 ही हो जाएगा। जो देखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा जातीय मान, मतलब कि फेस वैल्यू। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये कौन पे लगा हुआ, आपसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, 3 का जातीय मान क्या हो, 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। और बट्टा में, ठीक है, बट्टा में देख रहे हैं कि ये पॉइंट हटेगा तो एक आएगा, और पीछे में जितना संख्या है उतना 0 बना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान। अगर पॉइंट नहीं होता, अगर पॉइंट नहीं होता, क्वेश्चन में दशमलव नहीं होता, तो इसका आंसर आपका क्या होता, 3 ही आंसर आपका होगा, 3 ही आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या मतलब कि प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या जो आपसे पूछा गया था चारों ऑप्शन में कोई ना कोई संख्या होगा ये, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे। और इस क्वेश्चन में आपका कंडीशन लगा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा हो तो उसको आप ऑप्शन से बनाइए तो बहुत ज़्यादा बेटर हो, नहीं तो क्या हो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा रेंज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन ही बनाएंगे क्योंकि इसमें कंडीशन लगा हुआ क्वेश्चन। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 73, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 25, सी नंबर ऑप्शन दिया गया 53 95, 53, डी नंबर ऑप्शन दिया गया 95। और कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या बता रहा है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या मतलब प्राइम नंबर से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 10 से लेकर 99 तक आपका 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हो गया आपका 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। और 1 अंकों वाली अभाज्य संख्या, 1 अंकों वाली बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 1 अंकों वाली आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 अंक वाली अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या एक और सेल्फ से डिविजिबल होता है, जो संख्या एक और सेल्फ से ही भागा लगता है उसको ही हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग ना लगे वो क्या हो जाएगा आपके पास अभाज्य संख्या, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 1 अंक का प्राइम संख्या क्या हो जाएगा, 1 अंक का मतलब कि 1 से लेकर हम लोग 9 तक देखेंगे, ये 1 अंक का संख्या, इसमें से 1 अंक का संख्या में आपका प्राइम संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर कौन सा, तो 1 तो होगा नहीं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 11 लेंगे, 11 क्या हो जाएगा, 2 अंक में जा रहा है, तो 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या में 7 हो जाएगा। तो 7 से जब हम लोग भागा देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन बता रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस भी 4 का, दोनों का डिफरेंस भी आपका 4 का। यहाँ पर देखिएगा
पहले हम लोग दूसरा नंबर कंडीशन को फॉलो करते हैं क्योंकि दोनों का अंतर कितना का 4 का। तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 4 का अंतर मिल रहा है, यहाँ पे 3 का अंतर मिल रहा है। ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे कितना 5 3 दिया हुआ, तो 2 का अंतर हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ भी आपका 4 का अंतर दिया हुआ। तो 2 कंडीशन में ए और बी में आपका 4 का अंतर। पहला दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा था, पहला कंडीशन देखिए जिसमें फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 अंक वाली सभी संख्या है, तो इसको भी 7 से हम लोग भागा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग 7 से भागा देते हैं। तो जब इसको हम लोग 7 से भागा देंगे, जब इसको हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 10 70, तो शेषफल 3 बच जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लोग जब 7 से भागा देंगे, 7 से जब हम लोग भागा देंगे कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिए 7 कम 7, 2 बचा 25, तो हो जाएगा 7 या 21, आपका शेषफल 4 बचेगा। तो कंडीशन में क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 3 ऑप्शन मेरा ए बी सी रॉन्ग हो गया, तो चौथा मेरा ऑप्शन सही होगा। इसको चेक करने की कोई दरकार नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपयों में कम से कम कितने रुपये और मिलाने की आवश्यकता है, और कितने रुपये की मिलाने की आवश्यकता है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कितने रुपये की हटाने की आवश्यकता है, तो क्या होता है, क्वेश्चन मिलाने की आवश्यकता है या घटाने की आवश्यकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जितना रुपया आपको दिया गया है उसमें और कितना रुपया मिला दे कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। तो जो जितना रुपया है सभी आदमी से भागा दे दीजिए इसको। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4744 आदमी में बांटना है। ठीक है, कितना रुपया है, 1,49,250, 1,49,250। ठीक, इसको हम लोग जब भागा दे देंगे तो क्या होगा, तो जब भागा दीजिएगा तो देखिए कि शेषफल जो है, शेषफल जो आपका बचेगा 2186 बचेगा। कितना बचेगा, 21 और 86। ठीक, इसको हम चेक कर चुके थे कि कितना लंबा भागा देना, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसको भागा देकर देख सकते हैं। 2186 बचेगा। अच्छा अब ये बताइए कि इसमें कितना संख्या जोड़ दे कि मेरा 2186 में और कितना नंबर जोड़ दे कि 4744 से भागा लग जाए। ठीक है, वही संख्या आपको जोड़ना होगा, वही संख्या क्या होगा इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, उतना ही पैसा इसमें जोड़ना होगा। अगर आपसे पूछता है कितना रुपया हटाना हो, कितना रुपया हटाना हो कि 4744 आदमी में बराबर बराबर रुपया बढ़ जाए, तो क्या करते हैं कि जो शेषफल दिया हुआ इसी को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है कितना, 2186। लेकिन बोला गया कि कितना रुपया जोड़ा जाए। जैसे कि इसको एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कि 4 आदमी में, ठीक है, 11 रुपया को बांटना है। तो बराबर बराबर बांटने के लिए और 11 रुपया में और कितना मिला दिया जाए, और 11 रुपया में कितना मिला दिया जाए। तो यहाँ पर लिखिएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना गया 3। तो यहाँ पे कितना घट रहा, 3, मतलब कि 3 को भागा देने के लिए 4 से भागा देने के लिए 3 में और कितना घट रहा है यहाँ पे, तो 1 घट रहा है यहाँ पे। अगर 1 इसको हम दे देंगे 4 से मेरा भागा लग जाएगा, ये 4 से पूरी तरह से मेरा भागा लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 1 देंगे कितना 12, 11 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरा। तो देखिए इसको एक कहाँ से निकालते हैं, इस पे काम मुझे माइनस कर देते, इन दोनों का करेंगे माइनस करते हैं 1। तो 1 ही संख्या क्या होगा कि इसमें हमको जोड़ना होगा, 1 ही मेरा संख्या इसमें जोड़ना होगा। तब ना कि 11 ही कितना हो जाएगा 12, तो 12 मेरा जो आएगा 4 तो भागा लग जाएगा, 4 तिया 12 रुपये, 4 तिया 12 कितना बोलेगा 4 तिया 12। ठीक है, 3 रुपये करके बांट लेंगे हम लोग। तो उसी प्रकार जिसको हम जब देख रहे हैं कि कितना संख्या यहाँ पे जोड़े के में भागा लग जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा, वही यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है
तो देख रहे हैं कि 14 में से 6 गया 8, और यहाँ हो गया कितना 13 में से 8 गया 5, ये बचेगा 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, ये बचेगा कितना 3, नहीं 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो 2558, तो 2558 रुपया और इसमें मिला देंगे तो क्या होगा कि 4744 रुपये, 40 आदमी में बराबर हिस्सा आपका बढ़ जाएगा। जो शेषफल आएगा यहाँ पे, जो शेषफल आएगा जो भागफल यहाँ पे आएगा आपका भाग देने पर, वही रुपया क्या होगा कि एक आदमी में बटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना इसमें 2558, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते के साथ आंसर हो जाएगा। यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या हो, अगली विषम संख्या क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है कि एग्जाम में हार्ड नहीं होता। एक बार उसको आप ढूंढ कर अच्छा से बना ले तो एग्जाम जब बैठिएगा तो बहुत ही आपको लगेगा कि एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट लेने का कैपेबल आप हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, बताया कि x एक सम संख्या है। ठीक है, x क्या एक सम संख्या, तो अगली विषम संख्या क्या हो, अगली विषम संख्या करने के लिए हमको क्या हो, विषम संख्या क्या होगा, तो सम संख्या में एक जोड़ देंगे, हमारा विषम संख्या मिल जाएगा। देखिए आप सम संख्या x हो गया, विषम संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिल जाएगा। कोई भी सम संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 2 आपका सम संख्या है तो 2 और प्लस 1 कितना देगा 3, विषम संख्या मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 कितना देगा 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 12 लेते हैं तो 12 प्लस 1 कितना देगा 13 हो जाएगा। तो अगला विषम संख्या क्या करना होगा हमको, अगला सम संख्या में विषम संख्या लाना हो तो सम संख्या में एक जोड़ देंगे, आपका मिल जाएगा विषम संख्या। इसे ले सकते हैं।